तो अब अगर मेरे से ये पूछा जाए कि लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम निकालने का तरीका क्या है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि एक तरीका तो ये हो गया जो अभी तक कर रहे थे कि हमने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके एफ डैश को जीरो रखा, वहाँ से जो एक्स का वैल्यू आया उस वैल्यू पे हमने ये देख लिया कि एफ डैश उस एक्स की मान ली एक्स की वैल्यू 4 आया, तो हमने ये देखा 4 से थोड़ा सा पहले एफ डैश का साइन क्या है, 4 के थोड़ा सा बाद में एफ डैश का साइन क्या है, वो जो साइन चेंज है उसके हिसाब से आई कैन टेल यू, आई कैन गिव द आंसर वेदर इट इज़ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। तो अगर इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं वेरी क्विकली, टू फाइंड लोकल मैक्सिमा, ये ठीक है, और मिनिमा, ये ठीक है, फाइंड एफ डैश एक्स, ये ठीक है, देन सॉल्व एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ठीक है, दिस इम्प्लाइज, मान लिया इसको सॉल्व करके से एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज ए सोल्यूशन, ये ठीक है, देन एनालाइज, then analyze what sign change of f dash x at x is equals to अल्फ़ा, और उसके हमने बोले थे कि टोटल 4 केस होगा, या तो पॉजिटिव से पॉजिटिव में होगा, या नेगेटिव से पॉजिटिव में होगा, या पॉजिटिव से नेगेटिव में होगा, या नेगेटिव से नेगेटिव में होगा। इन 4 केसेस में अगर साइन चेंज हो रहा है तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम आएगा, और अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर साइन चेंज हो रहा है तो फिर वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, उसके हिसाब से मैक्सिमा या मिनिमा आ जाएगा, विच वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, और मैक्सिमम जगह पे इसी तरीके से काम चल जाएगा, ये ठीक है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट कुछ लोगों ने शायद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी सुना होगा। ठीक है, तो अगर मान लिया मेरे को साइन देखने में दिक्कत हो रही है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एफ डैश का साइन देखने में, एफ डैश को मैंने जीरो के बराबर किया, वहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लिया, अब उस एक्स के वैल्यू पे मेरे को साइन एनालाइज करने में दिक्कत हो रहा है, मान लिया एफ डैश का, तो फिर हम वी कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, ये ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ तक जाना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड, वैसे हमने क्या बोला इसकी लगभग कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, साइन चेंज इज़ बेटर, और उसी से देख लिया मैक्सिमम टाइम, इसमें फालतू डिफ्रेंशिएट वगैरह करना पड़ेगा, वहाँ पे तो हमें साइन देखने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं कि इससे पहले नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, nth डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी हो सकता है कुछ केसेस में फेल हो जाए, तो अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या देखते थे, अगर सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो आ जाए मान लिया उस पॉइंट पे, तो फिर थर्ड डेरिवेटिव पे जाएंगे, वो भी जीरो आ जाए तो फोर्थ डेरिवेटिव पे जाएंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज बेसिकली स्पेशल केस ऑफ दिस, ये ठीक है, ये जनरल केस है, तो इसलिए ये लिखा रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव का हम नाम ही नहीं ले रहे क्योंकि वो इसी के अंदर इंक्लूड हो गया इसलिए। ठीक है, तो हमने मान लिया ये बोला कि लेट एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज, ये ठीक है, वी नीड टू फाइंड, मतलब अल्फ़ा पे स्लोप जीरो है, हमें ये पता लग गया, अब हमें ये बताना है कि अल्फ़ा पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, देन वी नीड टू फाइंड वेदर, ये ठीक है, लोकल मैक्सिमा, ये ठीक है, मिनिमा और नन एग्जिस्ट, ये ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, फॉर विच, मतलब हमने एफ डैश एक्स निकाला, उसको जीरो रखा, वहाँ से जो एक्स का वैल्यू निकला वो मान लिया अल्फ़ा निकला, तो इतना पार्ट तो इससे पहले वाले मेथड में भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। ठीक है, बस इस वाले केस में अब अंतर क्या हो जाएगा, इस वाले केस में थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमा डिसाइड करने का, वहाँ पे तो हम साइन देख के बता देते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फॉर विच फाइंड, ये ठीक है, एफ डबल डैश अल्फ़ा कॉमा थर्ड डेरिवेटिव, ये ठीक है, या फिर फोर्थ डेरिवेटिव, ये ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है, डेरिवेटिव है, ये पावर नहीं है, ये ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, टिल, ये ठीक है, नॉन ज़ीरो
वैल्यू इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, एफ डैश अल्फा तो मान लिया एफ डैश अल्फा तो जीरो होगा ही होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स को जीरो रख के तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा हमें पता ही लगा। अब मान लिया अल्फा का वैल्यू मान लिया 5 हो गया, मतलब हमने एफ डैश एक्स निकाला, उसको जीरो किया, सॉल्व किया, एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया। तो अब मेरे को ये बताना है कि 5 लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। ठीक है, तो 5 पे एफ डैश तो जीरो होगा ही होगा, वहाँ से तो निकला ही है। उसके बाद हमने क्या किया कि 5 पे हमने एफ डबल डैश का वैल्यू कैलकुलेट किया। अगर वो जीरो आ गया, ठीक है, तो फिर हमने थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। अगर वो भी जीरो आ गया तो फिर हमने फोर्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट किया 5 पे। ये ठीक है, कब तक करते रहे, जब तक हमें पहली बार नॉन जीरो वैल्यू ना मिले। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि हमने सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, उसी पे नॉन जीरो वैल्यू मिल गया तो वहीं रुक गए। या फिर हमने मान लिया सेकंड डेरिवेटिव तो जीरो आ गया, थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो आ गया। थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो आ गया मतलब थर्ड डेरिवेटिव का वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 5 पे नॉन जीरो आ गया, तो फिर आगे नहीं जाएंगे, बिल्कुल वहीं रुक गए। ठीक है, टिल नॉन जीरो वैल्यू इज ऑब्टेन्ड। ये ठीक है, से इट इज ऑब्टेन्ड, ये ठीक है, फॉर nth डेरिवेटिव। ये ठीक है, मान लिया nth डेरिवेटिव है वो पहली बार नॉन जीरो आया। ठीक है, बस अगर एक बार नॉन जीरो आ गया तो हमने क्या बोला, तो आगे नहीं जाएंगे वरना गड़बड़ हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, नाउ इफ, ये ठीक है, n इज ऑड। ये ठीक है, अगर मान लिया जो पहली बार नॉन जीरो वैल्यू मिला है वो ऑड डेरिवेटिव पे नॉन जीरो मिला है, मतलब थर्ड पे या फिफ्थ पे या सेवेंथ पे, तब तो क्या होगा, ये ठीक है, दिस विल इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज नाइदर मैक्सिमा, ये ठीक है, नॉर मिनिमा। ठीक है, अगर एन ऑड हो जाए तो ना तो वो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। ठीक है, अगर ऑड डेरिवेटिव पे पहली बार नॉन जीरो आया, मतलब हमने एफ डैश एक्स निकाला, उसको जीरो किया, वहाँ से एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया। 5 पे अब मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, वो जीरो आ गया। थर्ड डेरिवेटिव निकाला, वो जीरो नहीं आया। तो जीरो नहीं कब आया, थर्ड डेरिवेटिव पे। थर्ड मतलब ऑड पे, ऑड मतलब ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। ठीक है, अगर वो इवन डेरिवेटिव पे आया, ये ठीक है, इफ एन इज इवन देन एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज, ये ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा। ये ठीक है, अकॉर्डिंग टू टू दिस नॉन ज़ीरो वैल्यू बीइंग, ये ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब जो नॉन जीरो वैल्यू निकल के आया, मान लिया सेकंड डेरिवेटिव नॉन जीरो आ गया, ठीक है, या फिर फोर्थ डेरिवेटिव नॉन जीरो आ गया, उससे पहले वाले सारे जीरो थे, तो अगर ये इवन टाइम्स पे आया है तो फिर क्या होगा कि फिर तो मैक्सिमम मिनिमा होगा। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, अब मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा वो डिपेंड करता है कि ये जो वैल्यू निकल के आया है ये खुद क्या है, ये खुद पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा, ठीक है, तो फिर मैक्सिमा होगा। यहाँ पे पहले मैक्सिमा लिखा है, यहाँ पे पहले नेगेटिव लिखा है। और अगर मिनिमा है तो फिर वो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ये ठीक है, तो रेस्पेक्टिवली और लिख लिया। अच्छा, वैसे मैक्सिमा सोच के हमें पॉजिटिव की फील आती है शायद, अगर आती है तो, जो नहीं आनी चाहिए। मैक्सिमा अगर चाहिए तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। ये ठीक है, ये ध्यान रखो। ठीक है, एक बार बहुत क्विकली दोबारा रीरन करते हैं कि हमने क्या किया मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए। इस मेथड से हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया एफ डैश एक्स को, उसको जीरो किया, मान लिया एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया, 2। अब हमें 2 पे पता लगाना है कि मैक्सिमा या मिनिमा है। तो अब हमने एक बार और डिफ्रेंशिएट किया, उसमें 2 रखा, मान लिया वो जीरो आ गया। फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट किया, उसमें 2 रखा, फिर वो जीरो आ गया। एक बार और डिफ्रेंशिएट किया, फोर्थ डेरिवेटिव भी जीरो आ गया। फिफ्थ डेरिवेटिव निकाला, वो मान लिया -4 आ गया। तो जो फिफ्थ डेरिवेटिव है वो पहली बार नॉन जीरो आया है, तो बस अब रुक गए, अब और डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं। अब ये फिफ्थ डेरिवेटिव जो है ये ऑड है, तो अगर ऑड नंबर पे नॉन जीरो वैल्यू आया है, अगर ऑड नंबर
ऑड नंबर वाले डेरिवेटिव पे जाके रुके हैं तो मैक्सिमम मिनिमा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया। अब अगर मान लिया एफ डैश को जीरो करके एक्स इज इक्वल टू टू आता, फिर सेकेंड डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करते टू पे, वो नॉन जीरो आ जाता, मान लिया वही नॉन जीरो आ जाता, तो बस सेकेंड डेरिवेटिव मतलब इवन डेरिवेटिव, अगर इवन डेरिवेटिव नॉन जीरो आया है तो मैक्सिमम मिनिमम। अब मान लिया सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू मान लिया कि -4 आ जाता, तो पहली बार तो सेकेंड डेरिवेटिव मतलब इवन डेरिवेटिव आया है तो इसलिए वो मैक्सिमम मिनिमा होगा, और वैल्यू नेगेटिव आया है इसलिए वो मैक्सिमा होगा। ठीक है, पॉजिटिव आता तो मिनिमा हो जाता। बस ये थ्योरी है।